रूप सिंह जी, क्या तकलीफ है पैर में आपको? पैर में अभी 3 महीने पहले मैं बाइक से जा रहा था, तो एकदम यहाँ पे सुन हुआ, यहाँ पे तो मुझे लटका वो सुन हो गया, मुझसे चलने की नहीं करनी, पर मैं जैसे तैसे घर आ गया हूँ। तो तेल की मालिश वालिश की करी, नारियल खेल का जो तेल था लपुआ वाला, तो वो आराम मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे सफेद टाइप का पैर हो गया, खून कमजोर हो गया था। ये एक ही पैर में तकलीफ है, दूसरे पैर में नहीं हो रही है तकलीफ? और ये आप बता रहे हैं 1.5 महीने पहले की बात है? 2 महीने पहले की बात। देखिए रूप सिंह जी, आपका हम ये पैर देखें तो ये पैर इस पैर से थोड़ा ठंडा है, ठीक है। आप चलते हैं तो चलने में पैरों में दर्द होता है आपको? इसमें कब से हो रहा है ऐसा? 2-2.5 महीने से चलते हैं तो इस पैर में दर्द होता है, ठीक है। देखिए रूप सिंह जी, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चलने पे आपको दर्द होता है, ये पैर ठंडा हो रहा है इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादातर केसेस में तब होता है जब पैर को ठीक से खून नहीं मिल रहा है, जो आपकी आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेज है। तो दोस्तों, दिस इज क्लासिकल केस ऑफ पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज, और क्लिनिकली इसी तरह से प्रेजेंटेशन होता है कि पेशेंट चलते हैं तो चलने पे दर्द होता है, फिर रेस्ट करते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है, फिर वो आगे थोड़ा चल पाते हैं, लेकिन ऐसे इसी तरह से रुक रुक के उनको चलना होता है। अगर इस पे हम ध्यान नहीं दें, इसका कारण हुआ कि पैरों को जो ब्लड वेसल्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम डिपॉजिट होने के कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिसके कारण पैरों को ठीक से खून नहीं मिल रहा। तो जब हम चलते हैं ज्यादा खून की जरूरत होती है, ऐसे केसेस में फिर वो पैर में दर्द होना शुरू होता है। जैसे हार्ट के लिए एंजाइना होता है, ये हम मान सकते हैं कि ये लेग के लिए एंजाइना है। ऐसे में हम सबसे पहले कलर डॉपलर पे देख सकते हैं कि ब्लॉकेजेस किस तरह के हैं। अगर जरूरत लगती है तो हम फाइनल स्टेज पे सीटी एंजियोग्राफी या एमआरआई एंजियोग्राफी करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि ब्लॉकेजेस कितने लंबे हैं, कितना परसेंटेज है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन लेना है, वेदर सर्जरी इज रिक्वायर्ड या जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, और कई केसेस में जहाँ क्रॉनिक ब्लॉकेजेस होते हैं, लंबे ब्लॉकेजेस होते हैं, वहाँ पे हम एथेरेक्टमी यानी हम पूरे जो प्लाक्स हैं उन पूरे प्लाक्स को कट करके रास्ता साफ कर देते हैं और फिर से ब्लड फ्लो को शुरू कर देते हैं। सी देयर आल्सो, जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ। सो ये हाई रेजिस्टेंस वेवफॉर्म है, ये सजेस्ट करता है कि इसके नीचे कहीं पे ब्लॉकेज है, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। और ये लो रेजिस्टेंस वेवफॉर्म है, ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं इसके प्रॉक्सिमली ब्लॉकेज है। और डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि नैरोइंग से वहां से देयर इज हाई वेलोसिटी फ्लो बिकॉज ऑफ द सेम, ठीक। सो दोस्तों, जैसे हमने देखा अभी, तो इस तरह के केसेस में डॉपलर इनिशियल मोडालिटी है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि इसमें चीज़ें नॉर्मल नहीं है, देयर इज अ ब्लॉकेज और उसके कारण नीचे फ्लोज ठीक नहीं है। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए सीटी एंजियोग्राफी या एमआरआई एंजियोग्राफी है, जिससे हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं ब्लॉकेज कितना परसेंट है, क्या लेंथ ऑफ द ब्लॉकेज है, और उसके हिसाब से पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा, वेदर इट विल बी अ सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग। सो हम इस केस में, क्योंकि इनका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ा हुआ है, सीटी एंजियोग्राफी इनके लिए सेफ नहीं है, तो इनका हम एमआरआई एंजियोग्राफी किया और हम डिस्कस करेंगे एमआरआई एंजियोग्राफी पे क्या फाइंडिंग्स है। सो देखिए, हम जिस पेशेंट की बात कर रहे थे, तो ये इनकी एंजियोग्राफी पिक्चर है। जैसा डॉपलर पे था, सिमिलर पिक्चर यहाँ पे है। ये लेफ्ट साइड का फ्लो है, ये राइट साइड का फ्लो है। तो यहाँ तक फ्लोज अच्छे हैं, लेकिन आप दूसरी साइड पे देखेंगे, नी और उसके नीचे ये बहुत अच्छे से आर्टीरियल फ्लो जा रहा है। नी के नीचे 3 वेसल्स होती हैं जो फ्लो लेकर जाती हैं, लेकिन हमारे केस में आप जब देखेंगे यहाँ पर, तो नी और उसके नीचे के लेवल पे यहाँ पे आर्टरीज ब्लॉक्ड है, जिसके कारण नीचे फ्लो ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है और इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसे केसेस में हमको समझना जरूरी है कि ये छोटी छोटी आर्टरीज में, नी के नीचे की आर्टरीज का प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में हम स्टेंट प्लेस करना अवॉइड करते हैं, छोटी वेसल्स में स्टेंट्स नहीं प्लेस करते हैं क्योंकि वो जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे केसेस में इनके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, आइदर एंजियोप्लास्टी, हम छोटे बलून से, पतले बलून से ब्लॉकेज को खोलते हैं, या दूसरे रेयर केसेस में ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे कि लंबे ब्लॉकेजेस हैं, क्रॉनिक ब्लॉकेजेस हैं, तो वहाँ पर हम एथेरेक्टमी कर सकते हैं, यानी कि ड्रिल की तरह वो पूरे क्लॉट को, पूरे प्लाक्स को वहाँ पे उनको कट करके वहाँ पे फिर से रास्ता बना देते हैं। सो दोस्तों, ये समस्याएं कॉमन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बिना सर्जरी के नॉन इन्वेजिव तरीकों से ट्रीटमेंट ऑप्शंस पॉसिबल है। धन्यवाद।